हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दिस इज टीआरजेड फिजिक्स। मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नई सीरीज जिसका नाम है कॉन्सेप्ट से लेके पीवाईक्यू तक। नीट जेई के अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है उसके ऊपर उसे समझाऊंगा और सवाल कराऊंगा। चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है बच्चा सीरीज पैरेलल कंफ्यूजन। कंफ्यूजन फॉर्मूले में नहीं, कंफ्यूजन है आपके कब आपका सी कांस्टेंट रहेगा, कब आपका वी कांस्टेंट रहेगा और कब आपका क्यू कांस्टेंट रहेगा। अब रही बात सी की, तो C1 C2 C3 दिया मतलब वो तो अलग ही है। मुद्दा है करंट का। देख बेटा, अगर मैं तुझे क्यू के बारे में कंफर्मेशन दे दूं तो देखो बाकी सब आ जाएगा। क्यू बोले तो क्या, चार्ज, और चार्ज का फ्लो कुछ और नहीं क्या होता है, करंट। बहुत बेहतरीन, चलो आ जा इधर। अब मुझे बता, यहां से करंट आया, वही करंट C1 में गया, वही C2 में गया, वही C3 में गया, तो इसका मतलब तीनों में करंट कैसा है, सेम। अगर करंट सेम है तो चार्ज भी कैसा है, सेम। हो गई बात। याद रखो, सीरीज के अंदर आपका जो Q बोले तो चार्ज कैसा होता है, सेम। वाइस वर्सा कर लो, अगर Q सेम है मतलब V कैसा है, चेंज। V कैसा है, चेंज। बहुत बेहतरीन। मतलब यहाँ पर हर जगह पे आपका V अलग अलग रहेगा, माने कि V1 V2 और V3। अब इधर आ जाओ। अब अगर तुझे ये समझ में आ गया तो कुछ मत कर, उल्टा कर दे। इधर क्या करना है, Q को सेम बोला तो अभी Q को क्या बोलना है, चेंज, माने कि अलग अलग, और V को क्या बोलना है, सेम सेम। कैसा बोलना है, सेम सेम। ये तो लॉजिक से भी बन गया, बट आंसर रीजन बताऊंगा, देख ले। यहां से करंट कितना आया, I। जैसे यहां आया तीन रास्ते मिले, कुछ करंट ऊपर गया I1, कुछ बीच में गया I2 और कुछ नीचे गया I3। मुझे बोल, करंट सेम की अलग अलग, अलग अलग, करंट अलग अलग, इसका मतलब चार्ज भी अलग अलग, इसे लिखे गया चार्ज कैसा है, अलग। अब रही बात इक्विवेलेंट की, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। उसी प्रकार पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, CE बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये था आपका कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट, ये उसका डायग्राम, ये उसकी आपकी इमेज जो आपने आपके रोजमर्रा की जिंदगी में देखी होगी। चलो शुरू करते हैं पीवाईक्यू के ऊपर। क्या है पीवाईक्यू? पीवाईक्यू 2023 का पीवाईक्यू दिया है आपको। पीवाईक्यू के अंदर आप देख रहे होंगे 15 माइक्रोफैराड, फिर 15 और फिर 15 और एक 15। लेकिन ये तीनों जो है ना, ये सीरीज में है। देखो एक ही वायर से अटैच है और ये भैया पैरेलल में है। तो पहले क्या कर ले, सीरीज वाला सॉल्व कर ले। इसका क्वेश्चन क्या था, C इक्विवेलेंट कितना है पूरे सर्किट का। तो मैं पहले C इक्विवेलेंट इसका निकाल लेता हूं। तो 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 माने कि 3/15 माने कि 1/5। ये आया 1/CE। उल्टा कर दे तो CE का आंसर आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। ये तीनों का मिला के आंसर आया 5। अब ये 5 आंसर इसके साथ कैसा दिख रहा है आपको, पैरेलल। कैसे दिख रहा है आपको, पैरेलल। पैरेलल का आंसर कैसा है, आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। पैरेलल का आंसर है CE बराबर C1 प्लस C2। C1 कितना आया, 5 माइक्रोफैराड, और आपका C2 कितना आया, C2 कितना आया, C2 मतलब ये 15 माइक्रोफैराड। तो उसी के अनुसार अगर बात करें अपन, तो 5 प्लस 15 हो जाएगा 20 माइक्रो फैराड। ये है आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। ये सवाल था 2023 का, समझा, कोई दिक्कत? उसी प्रकार का एक और एक सवाल है, ये आपको करने के लिए दे रहा हूं। इसी प्रकार के कंटेंट के लिए आप लाइक करो, फॉलो करो और कमेंट में इस क्वेश्चन के आंसर कृपया करके दो। इसी के ऊपर बेस्ड है सवाल, आप देख सकते हो। आई होप आपको सवाल भी समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच।